समझे। हाँ, कैलकुलेशन का आगे जब बढ़ाओगे तो बहुत कुछ बन जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन ही गड़बड़ है तो फिर क्वेश्चन आगे नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है। देखो प्रश्न क्या है कि तीनों प्रश्न किस पर आधारित है? कूलॉम के नियम पर आधारित है ना। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर कहता है नहीं ये। और तीनों क्वेश्चन जो है इसी पर आधारित है ना। चल देखना पहला प्रश्न क्या है। बोल रहा है तो दो बिंदु आवेशों, हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? दो बिंदु आवेशों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। दो बिंदु आवेशों का परिमाण क्रमशः 3 × 10⁻⁻6 कूलम, 9 × 10⁻³ कूलम है। तो दो आवेश को मान दे दिया है ना, हमें दिया है ना। तथा दोनों के बीच की दूरी, देखो दूरी दिया है तुम्हें 90 सेंटीमीटर दिया है ना। तो दोनों के बीच लगने वाला कूलॉमीय बल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कूलॉमीय बल, यानी कि बल ज्ञात करना है ना। तो देखो हमें Q1 दे दिया है Q2 दिया है, R दिया है ना। तो तीन चीज़ों की ही हमें क्या है यहाँ आवश्यकता है, और चौथा चीज़ हमें निकालने के लिए कह दिया है। तो नहीं बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या? दिया है, लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर R बराबर। तो देखो Q1 कितना है? 3 × 10⁻⁻6। तो 3 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है? 9 × 10⁻⁻3। 9 × 10⁻⁻3 कूलम। बीच की दूरी कितना दिया है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 0.9 मीटर होगा या नहीं होगा। अब बोल रहा है F निकालने के लिए बराबर क्या होगा। तो चार चीज़ों में हम रिलेशन देखे हैं, जिसमें से तीन चीज़ें दिया है, एक चीज़ नहीं दिया है, तो नहीं निकाल लोगे। फार्मूला तो मालूम ही है। अब कहाँ से चलेंगे? कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से चलोगे तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कहता है गुने Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये रहा ना। बस हमें क्या करना है? यहाँ पर मान को बैठा देना है। मान को क्या करना है? बैठा देना। तो नहीं बैठा पाओगे तब तो यह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना आता है? 9 × 10⁻9 गुना Q1 का मान कितना दिया है? 3 × 10⁻⁻6 गुने Q2 का मान 9 × 10⁻⁻3 बटा R स्क्वायर, यानी कि 0.9 इंटू 0.9 लिख सकते हैं ना। लिख देंगे। देखो ये दशमलव उड़ा, ये दशमलव उड़ा, 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जगह नहीं है इसलिए 10⁻⁻2 यहाँ लिख दिए। चलो 9 ख़त्म हो गया, कट गया। काटना सीखो। फिर देखो अब कटेगा। देखो यहाँ 9 है ना और यहाँ 9 है ना। ये 9 ख़त्म और ये 9 ख़त्म हो गया। हाँ अब कुछ बचा है नीचे में, बचा है 10⁻⁻2 बचा है ना। हाँ तो ध्यान से देखना। यह F बराबर जो बचा है उसको लिख दो। 3 यहाँ है ना, तो 3 गुने, अब देखो 10⁻⁻9 गुने 10⁻⁻6 गुने 10⁻⁻3 गुने
इस 2 को भी ऊपर लाओगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना, तो 10 पावर 2। तो जब गुना में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ 10 पावर 11 होगा, गुने 10 पावर -9 होगा ना। इस दोनों को गुना करेंगे तो होगा ना। तो 10 पावर -11 10 पावर 11 10 पावर -9 का मान कितना, 10 पावर 2 होगा ना, होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पावर 11 गुने 10 पावर -9 लिख सकते हैं। इसलिए F बराबर 3 गुने 10 पावर 2 न्यूटन। ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसमें क्या है, कुछ है, बन गया। चलो, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। चलो, अब दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दिया है तुम्हें 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, तथा पहले आवेश का परिमाण 3 × 10⁻⁹ कूलम हो। पहला आवेश का मान दिया है। दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल 9 × 10 पावर -3 न्यूटन हो, तो दूसरा आवेश का मान क्या होगा। दूसरा आवेश बोल रहा है ना, यानी कि इसमें हमें एक आवेश का मान दिया है, बीच को दूरी दे दिया है, और दोनों के बीच कितना बल लग रहा है ये दे दिया है। तो हमें निकालना क्या है, एक आवेश निकालना है ना, दूसरा आवेश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे वही दिया है, लिखेंगे ना। इसको इस साइड करते हैं, हो गया, शुरू हो गया। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। दिया है तो क्या दिया है, तो Q1 बराबर कितना है, 3 × 10 पावर -9, 3 × 10 पावर -9 कूलम। R बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलोगे 0.3 मीटर होगा। F कितना लग रहा है, 9 × 10 पावर -3 न्यूटन। पूछ रहा है Q2 = वाट। ये नहीं पूछ रहा है, तो फिर कहाँ से चलेंगे, कूलम के नियम से। तो लिख चलो, कूलम के नियम से। कूलम के नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε गुने Q1 × R²। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। चलो, F का मान तुम्हें कितना दिया है, तो लिखो 9 × 10 पावर -3 बराबर, यहाँ पर अब मात्रा कर लिखने कोई ज़रूरत नहीं। इसका मान कितना आता है, 9 × 10 पावर 9, 1/4πε का मान कितना, 9 × 10 पावर 9 गुना Q1 का मान कितना दिया है, देखो 3 × 10 पावर -9 गुना Q2। तो Q2 को हम लिखते हैं ब्लैक मार्कर से, ठीक है ना। ये हमें निकालना है ना। चलो, लिख दिए, बटा R²। R कितना दिया है, 0.3 गुने 0.3 हम लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से। ये दशमलव उड़ाओगे, ये दशमलव उड़ाओगे, तो गुने 10 पावर 2 लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 खत्म। नीचे अब कुछ बचा नहीं है, तो लिख दो 9 × 10 पावर -3, यह चिन्ह लगाते हुए बराबर, यहाँ कितना है, देखो 3 है ना, तो पहले 3 को लिख लो। 3 × 10 पावर -9 कट जाएगा, सॉरी यह +9 -9 कट जाएगा ना, कट गया, जोड़ोगे तो कट ये जाएगा ना, कट जाएगा। तो बचा 3 × 10 पावर 2 गुने Q2 बचा है ना। अब हमें चाहिए Q2 का मान चाहिए ना, तो यह
Q2 इज इक्वल टू, Q2 किधर रहने देंगे, इसको हम क्या किए, इस साइड ले आए, तो भाग में आएगा ना, ये पूरा किस में आएगा, भाग में। तो 9 गुने 10 पावर माइनस 3 बट्टा 3 गुने 10 पावर 2। ठीक, तो देखो 3 तिहाई 9 होगा, यह Q2 इज इक्वल टू 3 गुने 10 पावर, ये देखो ऊपर जाएगा तो माइनस में बदलेगा, तो -5, 10 पावर -5, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है, 10 पावर 5 सही है, नहीं सही है। चल गुलाम, हाँ ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, 10 पावर 9 गुने 10 पावर माइनस 3 यहाँ है, यहाँ तक तो सही है ना, मान ठीक रखे है ना, 10 पावर 2 यहाँ आ गया, फिर ये कट गया, ये कट गया, 10 पावर 9 10 पावर माइनस 9 ये कट जाएगा ना, कट गया, बचा यहाँ 3 गुने 10 पावर 2 Q2, 3 गुने 10 पावर 2। न्यूटन नीचे आएगा ना, क्या चीज़ है, अब जो ऊपर दिया है वो जो है 9 गुने 10 पर पावर -3, वो तो नीचे आएगा, 10 पर पावर माइनस 3, 9 गुने 10 पर पावर -3 न्यूटन जो, नहीं नहीं देखो, तुम इसको इस तरह से, ये वाला ये नीचे आएगा, नीचे जो आप किए हैं वहाँ पर 9 गुने 10 पर पावर 3, हाँ यहाँ या नीचे, या नीचे कौन स्टेप में बोल रहे हो, हाँ वही बल जो है, तो आर के स्थान पे आ जाएगा ना, ये आर के स्थान पर, हमें अभी दूरी थोड़े निकालना है, दूरी नहीं, तो देखो ध्यान से देखो, इधर ध्यान देना, F बराबर इतना होता है ना, अरे क्लियर हो ना, मान सबका रख दिए, रख दिए, नीचे वाला जो था कट गया ना, नीचे वाला कट गया ना, बचा ऊपर वाला, ऊपर वाला हम जो कटने वाला था काट दिए। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया क्या, देखो फिर से देख लो कैलकुलेशन, यहाँ से फिर करते हैं, नहीं देख लो, ध्यान से देखना, तो 9 गुने 10 पावर 9 गुने Q1 का मान कितना दिया है, 3 गुने 10 पावर -9 गुने Q2 लिखेंगे बट्टा आर स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0. दशमलव उड़ाओगे तो गुना 10 पावर 2 आएगा ना, नहीं तो सर ऐसे करिए कि सीधे Q2 को वहीं ऊपर में ही इधर भेज दीजिए और F को इधर ले आइए, तब सीधे मान में रख निकाल, अच्छा इसको, हाँ ऊपर फॉर्मूला को Q2 को इधर ले आइए, इसको इस साइड और इसको उस साइड, तो वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला में ही सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जमा करें, वो वाला फॉर्मूला, Q2 को इधर ले आइए, अच्छा इसको हाँ, यहाँ हाँ, तो कर सकते हो, कर दो न, तब सीधे बैठा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, और वो ने Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना, तो मान लो ये पूरा क्या है, नीचा में है ना, और ये ऊपर में है, तो हमें Q2 रखना है, तो इस सभी को हटाना पड़ेगा ना, इस सभी को हटाना पड़ेगा, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो F गुने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर स्क्वायर बट्टा Q1, ये होगा, तो Q2 बराबर ना होगा, यही ठीक है, सुनिए 3 तिहाई 9 कटा, 3 एकम कटा, यहाँ वाला इधर वाला क्लियर हो पहले यहाँ तक, चलो अब स्टेप आगे बढ़ाते तब काटेंगे, 9 गुने 10 पावर -3 बराबर, देखो इस 3 को पहले लिख लें, 3 गुने 10 पावर 9 है गुने 10 पावर -9 है गुने 10 पावर 2 है गुने Q2 है ना, Q2 है, चल या 9 गुने 10 पावर -3 बराबर 3 गुने इसका मान कितना, 0 नहीं, कुछ नहीं, एक कट जाएगा, एक आएगा,
इसका मान आ जाएगा 1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुने 10 पावर 2 आएगा, गुने Q2 या 9 गुने 10 पावर -3 है। अब देखो हमें Q2 का मान चाहिए ना, तो ये सब किस इस साइड है, गुना में है ना, इस साइड आएगा तो भाग में, तो 3 गुने 10 पावर 2 बराबर Q2, 3 तिहाई 9, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो Q2 बराबर 3 गुने 10 पावर -3 अगुना ये 2 की किस में है, बटा प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस 10 पावर -2 या लगाकर, इसलिए Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। ये तुम्हारा आंसर रहा, उस टाइम भी यही आया था, ये रहा, समझे? हाँ, उसके बाद देखो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, नोट करोगे? हाँ, तीसरा प्रश्न यहाँ तक क्लियर हो? देखो कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा, कहाँ कौन सा उलटफेर करना है, कहाँ गुना भाग में बदल जाएगा या भाग गुना में बदल जाएगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखो। और घातांक करने वाला तो सब पहले फार्मूला याद रखो, समझे? ए पावर m इंटू ए पावर n क्या होगा, ए पावर m प्लस n पावर 2, यदि आधार समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यदि गुना में है तो, भाग में है तो घट जाएगा। ये सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखो, क्योंकि फिजिक्स में जहाँ तहाँ तुम्हें यही सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, समझ गए हो? हाँ, अब चलो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों का परिमाण क्रमशः, परिमाण दिया है 9 गुने 10 पावर -6 दिया है, फिर दिया है दूसरा का मान दिया है 3 गुने 10 पावर -9। दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत कूलम्बीय बल 3 गुने 10 पावर -4 न्यूटन है। तो बताएं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या था। क्वेश्चन क्या था, इसमें पहला में दे दिया बल निकालने के लिए, क्या दिया, केवल बल निकालने के लिए। दूसरा में दे दिया कि वो आवेश गायब कर दिया, आवेश को मान निकालो। तीसरा में दे दिया कि दूरी ये गायब कर दिया है, क्या गायब कर दिया है, दूरी। तब दूरी निकालो, तो निकलेगा तो यही फार्मूला पर, ठीक है ना। तुम्हें मालूम है कि फार्मूला है, लेकिन कैलकुलेशन करने आना चाहिए, समझ गए हो? चलो तो शुरू करें। इसमें भी सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, दिया है Q1 Q2 और हमें दिया नहीं है F बराबर कितना, चलो Q1 कितना दिया है, 9 गुने 10 पावर -6, 9 गुने 10 पावर -6 कूलम। दूसरा 3 गुने 10 पावर -9 कूलम। और बल दिया है 3 गुने 10 पावर -4 न्यूटन दिया है ना। तो R बराबर वाट, ये है ना। अब कहाँ से चलेंगे, कूलम के नियम से। अब यहाँ पर खींच देते हैं कूलम के नियम से। कूलम के नियम से जब चलोगे तो क्या आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R² आएगा। चलो आगे बढ़ो। F का मान दिया है तुम्हें 3 गुने 10 पावर -4, तो 3 गुने 10 पावर -4 बराबर है ना, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 9 गुने 10 पावर 9 गुना Q1 कितना, 9 गुने 10 पावर -6 गुना 3 गुना 10 पावर -9, 3 गुना 10 पावर -9 बट्टा R²। R का मान हमें दिया नहीं है,
नहीं दिया है ना। चलो अब देखो, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो एक पूरा ऊपर में है और आर नीचे में, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, कोना कोनी गुना कर सकते हो ना, करोगे ना, करोगे तो यह हम 3 गुना 10 पे पावर माइनस 4 गुना ये आर स्क्वायर इधर रहेगा, रहेगा, रहेगा ना, बराबर में पूरा रहेगा, बराबर 9 गुने 10 पावर माइनस 9 गुने 10 पावर, सॉरी 9 गुने 10 पावर माइनस 9, सॉरी 9, फिर यहाँ पर 9 गुने 10 पे पावर माइनस 6 गुने 3 गुने 10 पावर माइनस 9 है ना। चलो इसको क्या करते हैं, उस साइड लेके चल जाते हैं, या आर बराबर 9 गुने 10 पावर, अब यहाँ पे देखो ये 9 खत्म हो जाएगा ना, 10 पावर 9 10 पावर माइनस 9 खत्म, बचा क्या 9 9 81 बचा है, अभी काटो ना, गुने ध्यान से देखना, 9 गुना 9 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना ये 10 पावर 6 बचा है ना, केवल 10 पावर 6, 10 पावर माइनस 6 बट्टा ये आएगा 3 गुने 10 पावर माइनस आएगा, यहाँ से ये नहीं समझी ये, हाँ मत करो कोने कोने अभी, ठीक ठीक है ना। चलो 3 गुने 10 पावर माइनस 4 लिख सकते हैं, बराबर, ठीक, ये पूरा गुना में है ना तो ऊपर गुना कर सकते हैं ना, ऊपर ऊपर लिखो 9 9 81 गुना 10 पावर 9 और 10 पावर 9 कट जाएगा ना, कटेगा, ये खत्म, बचा क्या 10 पावर माइनस 6 और गुना 3, तो 3 गुने 10 पावर माइनस 6 लिख सकते हैं, लिखेंगे, बटा कितना है आर है, हाँ आर स्क्वायर है ना, है ना। चलो अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तुम्हारे पास जब a बटा b और यहाँ पर x बटा y रहता है तो तुम कोना कोनी गुना नहीं करते हो, तो b x बराबर a y होगा, तो बस वही किए हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, है ना। अब कोना कोनी क्या करोगे, गुना करोगे, क्या करोगे, गुना करोगे ना, तो r इसके साथ गुना होगा ना, तो आर स्क्वायर गुना 3 गुने 10 पावर माइनस 4 बराबर 81 गुना 3 गुने 10 पावर माइनस 6 आएगा। चलो अब देखो आर स्क्वायर को तो हमें रखना है ना, रखना है ना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 81 है ना, 81 गुना 3 गुना 10 पावर माइनस 6 आएगा, और इस साइड ये 3 गुना 10 पावर माइनस 4 किसमें है, उस साइड जाएगा तो 3 गुना 10 पावर माइनस 4 आएगा, देखो 3 और 3 खत्म हो गया, या आर स्क्वायर बराबर 81 गुना 10 पावर, देखो 10 पावर माइनस 6 और ये ऊपर आएगा तो प्लस में होगा 10 पावर 4, इसका मान कितना आएगा, रोशनी बताना। हाँ 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 तुम 1/100 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चल तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पावर माइनस 2, क्लियर हो ना। या आर बराबर अंडर रूट 81 गुना 10 पावर माइनस 2 हम इतना लिख सकते हैं 1/100 लिख दिए, कोई दिक्कत। या आर बराबर 81/100 होगा अंडर रूट में, इसलिए आर बराबर 81 का वर्गमूल कितना 9,
10 का वर्ग 100 का वर्गमूल 10 बराबर 0.9 मीटर। तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। सुने, देखे हो? देख लो कैसे होगा। कैलकुलेशन अच्छा करो न, ऐसे मज़ा नहीं आएगा तुम सब पढ़ने में। एक सुभद्रे है अथवा सोनाली भी है, वहाँ तक करके उतना तब ये सभी प्रॉब्लम दे सकती है। दे सकती है क्या? देगी सीधे प्रॉब्लम, कैलकुलेशन ना आएगा। समझे? ये रहा तुम्हारे सामने।